वासुदेव श्री कृष्ण जय। एकादशी का कथा। अब उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पदम है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक वर्णिंग कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी नाम का एक राजा था। उसके यहाँ सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष जल न वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। ये लोग कथा सुनता लो कि दांत चियारता लो, देख लो है, देखा झूठों नहीं कथा सुनाता। ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को दुख दूर हो। इस पर राजा महेंद्र बोला कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा महेंद्र भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चले गए। गूगल पर मैं डाल दो, मैं डिलीट कर दे और देख महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों से लिखा है। धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यहाँ अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता न लगा सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्मों के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना, वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरंकार तपस्या करने शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छुटकारा छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पद्मा एक नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। राजा अपने नगर को वापस आया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी के देवतानी एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। चतुर्मास की इस व्रत के एकादशी के व्रत में शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का स्वयं व्रत इस प्रकार किया जाता है, तो सब पूर्वक कृपा करिए। श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत करता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि के आने पर भगवान को उठना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती। इस विधि से अन्य देवताओं का शयन न करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास से व्रत नियम करना चाहिए। सैया दास सैया
का सेवन करना चाहिए। उनको धूप दीप नवेद आदि पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र कहता ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तत्परता भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन में संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप सब 4 मास तक शयन करें, तब मेरे चतुर्मास व्रत को निधन करें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 कार्य वर्णन किए हैं। देवशनी एकादशी में देवथनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी पूर्णमासी अष्टमी या संक्रांति को व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष ये द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। उस व्रत में पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत के प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान तेजमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, आप सब इस कथा कृतज्ञ फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेलबुट्टे बनाते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मणों की योनि मिलती है। जो